बीएचयू लैब में कार्यरत 2 कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए। बीएचयू में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिले में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जो बीएचयू के लैब में कार्यरत थे। दोनों व्यक्तियों द्वारा देश के अन्य प्रदेशों में भ्रमण किया गया है। इस समय दोनों लोग अपने अपने घरों पर आइसोलेशन में हैं, जहां पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी के द्वारा दी गई। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के दिए गए निर्देशानुसार सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में संभावित कोविड संक्रमित व्यक्तियों के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी सूचना यूडीएसपी पोर्टल पर भरना होगा तथा एकत्रित किए गए सैंपल की जांच करने के लिए बीएचयू के लैब में भेजा जाएगा। ये कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बीएचयू के आईसीयू वार्ड में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एसएन शंखवार ने कहा कि बहुत माइल्ड है कोरोना का ये वेरिएंट, घबराने की जरूरत नहीं है। बीएचयू प्रशासन ने कहा कि पूरी तैयारी है। डायरेक्टर ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की। कहा यह बीमारी सीजनल है, लेकिन बीएचयू के पास पूरी तैयारी है। अभी 2 केसेस हमारे पोर्टल पे हैं और दोनों हमारे बीएचयू के आईएमएस लैब माइक्रोबायोलॉजी के संबंधित हैं। दोनों स्वस्थ हैं और कि कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है जिस गंभीरता के। होम आइसोलेशन पे हैं और कोई अभी इनमें गंभीर लक्षण कुछ भी नहीं है। सर, जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं इसी प्रदेश में, तो क्या कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया गया है? सरकार के द्वारा नियमित रूप से हमें दिशा निर्देश आते रहते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही हमने अपने पूरे मॉक ड्रिल किए और रेगुलर हमें मॉक ड्रिल सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जनपदों में होता है, हमारे यहाँ भी हुआ। और इस मॉक ड्रिल में पूरी प्रिपेयर्डनेस हमारी इस बीमारी के लिए होती है। स्टार्टिंग पेशेंट का रिसीव और कैसे रिसीव करें और कैसे ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमारी साथ साथ जितनी हमारी मेडिसिन और ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए पूरा प्रिपेयर्डनेस नियमित रूप से होती है। और अभी 1 महीना पहले भी हुई और पूरा हम प्रिपेयर हैं। और अभी तक जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न है इस मर्ज में, बहुत कोई कम्युनिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को स्पोरेडिकली हुआ है, जो या तो किसी सर्दी जुकाम अन्य बीमारी में थे या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, लेकिन एक दूसरे से इन्फेक्शन पर जो ट्रांसमिट होता है उस तरह का भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। और अभी कोई भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक वायरस है और आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एक पार्ट है और बीच बीच में म्यूटेट होता रहता है, तो कुछ केसेस आने रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे खतरनाक स्थिति नहीं, ना ही कोई अभी जो लोग ग्रसित हैं कोई ऐसे कोई गंभीर स्थिति में, वो अपने जनता को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी ऊपर से नहीं आई, इसलिए हम इस पर अभी ज़्यादा अपना टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सफाई और सतर्कता रहना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए वैसे भी काम का होता है। तो अभी कोई पैनिक होने की नियमित रूप से सफाई के बारे में हमेशा हम लोग तरफ विज्ञप्ति भी रहती है और साफ़ सफाई रखें, अपने व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान दें और आवश्यकता पड़े तभी मतलब आप अपने भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश करें। और अलग से अभी ना ही अपने कोई कार्य से बाधित करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को। ऐसा संख्या बढ़ने की उम्मीद है अभी कोई? ऐसा कोई उम्मीद नहीं है अभी। और चूँकि ये मैंने आपसे पहले भी बोला कि वायरस है और ये हर एक पर्टिकुलर पीरियड बाद अपना रूप बदलता है, जैसे म्यूटेट कहते हैं। और बहुत ज़्यादा विरुलेंट वायरस नहीं है जो कि खतरा या ऐसा कुछ हो अभी तक, पैटर्न जो देखा जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार के द्वारा हर एक जगह पर चिकित्सक और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जनपद में हमारे जिला अस्पताल के सभी स्तर पर RT-PCR टेस्ट की उपलब्धता है। किसी को कम दिक्कत हो वहाँ जाके अपना करा सकते हैं। और दवाइयाँ भी पूरी पर्याप्त मात्रा में, और कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं।